हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वेद व्यास और युग धर्म का रहस्य, श्रावण पूर्णिमा की अमृत गाथा, स्तोत्र व्यास संहिता, स्कंद पुराण, महाभारत वृत्ताक्र के बारे में बताएंगे। श्रावण पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और महिमामय माना जाता है। यही वह दिन है जब वेदों के प्रणेता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। यहीं से इस दिन की कथा का आरंभ होता है। परंतु यह कथा सिर्फ एक जन्म या एक गुरु की नहीं, अपितु युगों के धर्म का रहस्य और धर्म परिवर्तन की चेतना है। पहला अध्याय, ब्रह्मा से ब्रह्म विद्या तक। एक समय की बात है जब सतयुग का प्रारंभ हुआ था। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की उत्पत्ति की। वेद चारों दिशाओं में फैल गए, लेकिन उनमें निहित ज्ञान आम जनमानस के लिए कठिन था। साधारण मनुष्य वेदों की भाषा, छंद और गूढ़ अर्थ को समझ नहीं सकते थे। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, ज्ञान है पर जन को लाभ नहीं। क्या यह भी अधर्म है कि ब्रह्म विद्या उपलब्ध होकर भी लोक के लिए अज्ञेय बने रहे। ब्रह्मा जी ने तप किया। उनके तप से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। काले वर्ण का, जटाधारी, शांत और गंभीर नेत्रों वाला वह स्वयं महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, जिन्हें आगे चलकर वेद व्यास के नाम से जाना गया। दूसरा अध्याय, वेद व्यास का प्रकाट्य और कार्य। महर्षि वेद व्यास ने जन्म लेते ही प्रणाम करते हुए ब्रह्मा से कहा, हे सृजनकर्ता, मुझे कार्य दो। मैं केवल जन्म लेने नहीं आया हूँ, मुझे कर्म दो, धर्म दो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, तुम्हारा कार्य है वेदों का विभाजन। इस संसार में कलयुग आने वाला है, उसमें मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी। इसीलिए चारों वेदों को उनके स्वरूपानुसार विभाजित करो, ताकि वे जन सुलभ हो। वेद व्यास ने सर्वप्रथम वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में विभाजित किया। इसके बाद उन्होंने हर वेद के लिए एक शिष्य नियुक्त किया। ऋग्वेद के लिए पहला ऋषि, यजुर्वेद के लिए वैशंपायन ऋषि और सामवेद के लिए जैमिनी, अथर्ववेद के लिए सुमंतु। फिर वेद व्यास ने इन शिष्यों को लोक में भेजा ताकि वे जन सामान्य को धर्म का उपदेश दें। तीसरा अध्याय, महाभारत और स्मृति साहित्य। वेद व्यास ने वेदों के बाद इतिहास और पुराणों की रचना की। उन्होंने कुल 18 पुराण और महाभारत की रचना की। महाभारत को पंचम वेद कहा गया क्योंकि यह सबके लिए है, स्त्री, शूद्र, ब्राह्मण, राजा, ऋषि, सभी के लिए। महाभारत की रचना के समय महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को लेखन के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं लेखन तभी करूँगा जब आप बिना बोले रुके रहेंगे। वेद व्यास ने भी शर्त रखी, आप हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस शर्त के साथ उन्होंने 1,00,000 श्लोकों में महाभारत की रचना की, जिसमें भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथ भी समाहित हुए। चौथा अध्याय, कलयुग और युग धर्म का रहस्य। वेद व्यास को जब यह आभास हुआ कि कलयुग आने वाला है और धर्म धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, वे चिंतित हो गए। उन्होंने देवी सरस्वती का आवाहन किया और पूछा, हे माते, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे धर्म की रक्षा की जा सके? सरस्वती जी ने कहा, धर्म की रक्षा तब तक संभव है जब तक ज्ञान प्रसारित होता रहेगा। गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखो, वह ही युग धर्म की नींव बनेगा। इसी क्षण वेद व्यास ने निर्णय लिया कि श्रावण पूर्णिमा के दिन से हर वर्ष गुरु पूजन होना चाहिए, ताकि धर्म की नींव कभी डगमगाए नहीं। पांचवा अध्याय,
शिष्यत्व और गुरु की महिमा। वेद व्यास ने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि वे देश के चारों कोनों में जाकर धर्म का प्रचार करें। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम मुझे अपने जीवन के प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझाकर लौटा सकोगे, वह दिन गुरु पूर्णिमा कहलाएगा। वर्षों बाद जब सारे शिष्य एकत्र हुए तो उन्होंने वेद व्यास जी को वेद, स्मृति, पुराण और महाभारत के हजारों श्लोकों का अर्थ सुनाया। वेद व्यास प्रसन्न हुए। उसी दिन उन्होंने कहा, आज के दिन मैं तुम्हारे ज्ञान और श्रद्धा से पूरित हुआ। आज से इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाएगा। छठा अध्याय, अधर्म का संकट और धर्म रक्षा का संकल्प। कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। लोभ, मोह, हिंसा और अधर्म तेजी से फैल रहे थे। एक दिन वेद व्यास गंगा तट पर ध्यान कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक ब्राह्मण मांसाहार कर रहा है। एक राजा अपनी प्रजा पर अन्याय कर रहा है और एक शिष्य अपने गुरु का अपमान कर रहा है। वेद व्यास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पृथ्वी माता से कहा, हे पृथ्वी, क्या यह वही धर्म भूमि है जहाँ श्री राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया था? माता पृथ्वी बोली, हे महर्षि, आप ही धर्म की अंतिम आशा हो। जब तक गुरु शिष्य परंपरा जीवित है तब तक मैं भार सह सकती हूँ। वेद व्यास ने तब घोषणा की, जब तक हर श्रावण पूर्णिमा को गुरु का पूजन होता रहेगा तब तक धर्म जीवित रहेगा। सातवां अध्याय, गुरु पूर्णिमा का रहस्य। वेद व्यास ने यह स्पष्ट किया कि गुरु केवल वह नहीं जो वेद पढ़ाए, अपितु वह भी जो सत्य सिखाए, जीवन का अर्थ समझाए और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उन्होंने कहा, गुरु का अर्थ गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, जो मतलब ज्ञान अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा गुरु है। आठवां अध्याय, कालांतर में कथा का प्रवाह। श्रावण पूर्णिमा को ही रामानंदाचार्य ने अपने शिष्यों को गीता का उपदेश दिया। शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों को अद्वैत का सार बताया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद ने गुरु रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गुरु भक्ति प्रकट की। उपसंहार, आज के युग में संदेश, जब आज संसार में शोर है, भ्रम है और अधर्म अपनी छाया फैला रही हैं, तब वेद व्यास की यह कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म पुस्तकों से नहीं परंपराओं से जीवित रहता है और परंपराओं की आत्मा गुरु और शिष्य का संबंध है। श्रावण पूर्णिमा की इस कथा का सार, ज्ञान बांटो, दबाओ नहीं, गुरु की महिमा जानो, पूजा करो, धर्म को समझो, केवल पढ़ो नहीं, सत्य को कहो, डरकर मत छिपाओ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।